भिंडी ताजी है क्या? धनिया डाल ऊपर से। इतनी सारी सब्जियां ले ली मैंने, थोड़ा धनिया तो डाल अब। आलू कितने रुपए किलो है? प्याज अंदर से खराब निकले। इंग्लिश में इन बातों को कैसे कहेंगे आप इस वीडियो से सीखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, वेजिटेबल मार्केट, सब्जी मार्केट में जब आप जाते हैं सब्जियां खरीदने तो किस तरह की बातें होती है आपस में, वेजिटेबल वेंडर और कस्टमर्स के बीच में किस तरह की बातें होती हैं, आप इस वीडियो में सीखेंगे। उनको इंग्लिश में कैसे किया जा सकता है। इस वीडियो को यहाँ तक देखो, आपको काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो शुरू करते हैं। भिंडी ताजी है क्या? इंग्लिश में बोलो, आर द लेडीज फिंगर्स फ्रेश? लेडीज फिंगर्स फ्रेश है क्या? तो नॉर्मली लेडीज फिंगर बोलते हैं, लेडी फिंगर बोलते हैं भिंडी को इंग्लिश में। सो आर द लेडीज फिंगर्स फ्रेश? लेडी फिंगर फ्रेश है क्या? एक वर्ड होता है ओकरा, यू कैन यूज दैट वर्ड टू। इज द ओकरा फ्रेश? इज द ओकरा फ्रेश? जो ओकरा है अमेरिकन इंग्लिश में ज्यादातर बोला जाता है उसी चीज को, भिंडी को ही वो ओकरा बोलना ज्यादा पसंद करते हैं। और ओकरा का सिंगुलर प्लूरल फॉर्म आपको सेम ही रखना है, ओकरा यूज करना है। इज द ओकरा फ्रेश? लेडी फिंगर, लेडीज फिंगर्स, यू नो प्लूरल के लिए, बट यूजुअली लोग नॉर्मली बोल देते हैं लेडी फिंगर, इज द लेडी फिंगर फ्रेश। सो बट यू कैन से ग्रामेटिकली, यू नो, यू शुड से आर द लेडीज फिंगर्स फ्रेश और इज द ओकरा फ्रेश? भिंडी ताजी है क्या? धनिया डाल ऊपर से। ना क्या होता है कि हम सब्जियां खरीद लेते हैं तो हम बोलते हैं कि धनिया ऊपर से थोड़ा ऐसे ही डाल दो, एड सम कोरिएंडर ऑन टॉप, एड सम कोरिएंडर ऑन टॉप, या फिर थ्रो इन सम कोरिएंडर ऑन टॉप, कि थोड़ा तो ऐसे ही डाल दे, ऐसे ही थ्रो कर दे पन्नी में, मेरे पॉली बैग में। सो थ्रो इन सम कोरिएंडर ऑन टॉप, ये थोड़ी सब्जियां, थोड़ा धनिया ऐसे ही डाल दे। थोड़ी सी मिर्च डाल देना। तो कभी कभी जैसे धनिया बोलते हैं, ऐसे कुछ लोगों को मिर्च पसंद है तो बोलेंगे थ्रो इन सम चिलीज, थ्रो इन सम चिलीज। थ्रो इन का मतलब मैं कैजुअली बोल रहा हूँ, बस थोड़ी मिर्च और डाल दे ऐसे करके। थ्रो इन सम चिलीज टू। ढंग से तोलो, वो सब्जियां तोल रहा है, मैं उसको कह रहा हूँ ढंग से तोलो। वे इट प्रॉपरली, वे इट प्रॉपरली, इसको वे करो ढंग से। वेट करना, वे करना मतलब तोलना, मेजर करना। आलू कितने रुपए किलो है? शिमला मिर्च कितने रुपए किलो है? नॉर्मली जब आप ऐसे पूछते हैं तो इंग्लिश में बोलो हाउ मच आर द पोटैटोज पर किलो? पर किलो पोटैटोज का प्राइस क्या है? हाउ मच आर द पोटैटोज पर किलो, यानी पर किलो में पोटैटोज के कितने रुपए लगेंगे। हाउ मच आर द पोटैटोज पर किलो? हाउ मच आर द टमेटोज पर किलो? हाउ मच इज द स्पिनिच पर किलो? इस तरह आपको बोलना है। छिली हुई मटर है क्या? तो आजकल लोग हो चुके हैं बहुत आलसी, उनको नहीं छिलनी मटर भी, वो तो छिली हुई मटर यानी कि शेल्ड पीस ढूंढते हैं। डू यू हैव शेल्ड पीस? क्या आपके पास छिले हुए मटर हैं? डू यू हैव शेल्ड पीस? तो पीस को छीलते हैं ना तो पी पॉड्स होते हैं, वो जो उनके छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं ना जिसमें मटर मिलते हैं हमको, उनको पी पॉड्स बोलते हैं। तो जब आप उन पॉड्स को ओपन अप करके उनके अंदर से पीस को निकाल रहे होते हो तो उस प्रोसेस को शेल करना बोलते हैं, ना कि छीलना, ना कि पील करना बोलते हैं। तो इसलिए शेल यूज करना है। डू यू हैव शेल्ड पीस? थोड़ा भाव कम कर दो, तो इंग्लिश में बोलो लोअर द प्राइस अ लिटिल, लोअर द प्राइस अ लिटिल। अब इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाव कम करना है, मोल भाव करने के ऊपर मैंने अंग्रेजी में कैसे करते हैं मोल भाव एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको यहीं पर मिल जाएगा टॉप राइट कॉर्नर में। आप उस वीडियो को सेपरेटली देख लेना इस वीडियो के बाद। उसमें मैंने डिटेल में यही समझाया कि मोल भाव करते वक्त किस तरह की बातें होती हैं, इंग्लिश में कैसे की जाती है। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम सब्जी खरीदने के ऊपर बात कर रहे हैं। इसमें कीड़े तो नहीं है ना, इनमें कीड़े तो नहीं है, कुछ सब्जियों में कीड़े मिल जाते हैं। तो इंग्लिश में बोलो देयर आरंट एनी वर्म्स इन दीज, राइट? देयर आरंट एनी वर्म्स इन दीज, राइट? तो राइट कहने का मतलब कि नहीं है ना, सही में नहीं है ना। सो मैं कंफर्मेशन चाहता हूँ अपने सामने वाले से, कोई वर्म्स तो नहीं है ना। दीज डोंट हैव एनी बग्स इन देम, डू दे? इनमें कोई बग्स वग्स तो नहीं है, कोई कीड़े वगैरह, कोई वर्म्स तो नहीं है इनके अंदर। दीज डोंट हैव एनी बग्स इन देम, डू दे? इनमें से अच्छे अच्छे चुन लो। तो कई बार जब हम टमाटर खरीदते हैं या फूल गोभी खरीदते हैं, ज्यादातर कोई भी वेजिटेबल्स जब हम खरीद रहे होते हैं तो हम उनमें से चुन रहे होते हैं कौन सा सही है, नहीं उनको पिक आउट कर रहे होते हैं। पिक आउट द गुड वंस फ्रॉम दीज, इनमें से अच्छे अच्छों को छाट लो, निकाल लो, चुन लो। पिक आउट द गुड वंस फ्रॉम दीज। आज तो भाव बहुत ऊपर है। द प्राइसेस आर रियली हाई टुडे, द प्राइसेस आर अनरीजनेबली हाई, दे आर ओवर प्राइस्ड, द वेजिटेबल्स आर ओवर प्राइस्ड टुडे। ये दो निकाल दो। तो टमाटर जैसे आप खरीद रहे हो और उसमें से दो टमाटर आपको रॉटन लग रहे हैं या फिर इन अ बैड कंडीशन आपको वो दिखाई दे रहे हैं, तो बोलोगे ये दो निकालो भाई, ये दो निकालो इसमें से। तो आप क्या बोलोगे? टेक दीज टू आउट, टेक दीज टू आउट, इन दोनों को बाहर निकाल दो, रिमूव देम, टेक देम आउट।
put any other two tomatoes. Don't put these ones. Take them out. प्याज अंदर से खराब निकले तो इंग्लिश में बोलो The onions turned out to be rotten inside. Inside वो rotten निकले. The onions turned out to be rotten inside. Rotten निकले वो अंदर से सड़े हुए. When we got home, we found out that the onions that we bought were actually rotten inside. मेरे पास पैसे खुले नहीं हैं. ये बड़ी प्रॉब्लम है. इंग्लिश में बोलो I don't have change. अब इसी के साथ आप याद रखो कि इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई है. उस वीडियो में मैंने पैसों के ऊपर क्या क्या बातें करते हैं देख रहे हो. 2 10 के चाहिए, मुझे 3 5 5 के दे दो, 100 लेके 50 50 के खुले दे दो. खुले नहीं है. खुल्लों के ऊपर खास तौर पर पैसों से रिलेटेड क्या बातें करनी है वो देखना है तो इस वीडियो में देखना. कम बैक टू दिस वीडियो जो कि वेजिटेबल्स के ऊपर है. ये सब्जियां कितनी चल जाएंगी. हमने खरीद ली 4-5 दिन तो चल जाएंगी ना. हाउ लॉन्ग विल दीज वेजिटेबल्स लास्ट. ऐसे बोलना है कि कितना लास्ट करेंगे ये वेजिटेबल्स. अच्छा ये वेजिटेबल्स नहीं वेजिटेबल्स बोलना है. इसको शॉर्ट में स्टाइल में लोग वेजीज बोलना पसंद करते हैं आजकल. तो वेजीज आप बोल सकते हो. आई एम गोना हेड टू द मार्केट टू गेट सम वेजीज. मैं कुछ वेजीज लेने के लिए मार्केट जाने वाला हूँ. आई एम गोना गेट देयर. गेट सम वेजीज फॉर मी व्हाइल यू आर ऑन योर वे. और यू आर गोइंग टू द बैंक. ओके व्हाइल यू आर एट इट ब्रिंग सम वेजीज ऑन योर वे बैक. सो वेजीज यूजुअली बोलते हैं लोग. तो वेजीज बोलो. पूरा बोल रहे हो तो वेजिटेबल्स. वेजिटेबल्स ना बोलकर वेजिटेबल्स बोल देना बस. हाउ लॉन्ग विल दीज वेजिटेबल्स लास्ट. सब मिलाकर कितने हुए. यू बॉट लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स. नाउ यू वांट टू नो हाउ मच यू ओ सो यू कैन टेक आउट योर वॉलेट एंड टेक आउट द मनी दैट यू रिक्वायर टू पे. सो आप कह सकते हैं हाउ मच इज इट इन टोटल. हाउ मच डू आई ओ यू. मैं आपको कितना ओ करता हूँ. अगर कुछ सड़ा निकला तो वापस ले लोगे. इंग्लिश में बोलो इफ समथिंग टर्न्स आउट रॉटन विल यू टेक इट बैक. इफ समथिंग टर्न्स आउट रॉटन विल यू टेक इट बैक. वापस ले लोगे. अगर वो टर्न आउट करे, अगर वो हमें बाद में पता चले कि वो तो रॉटन है तो उसे वापस ले लोगे क्या. आज की वीडियो में इतना ही. उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है. इसी तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना. बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में. टिल देन टेक केयर एंड बाय.